मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं, कितनी बार होता है? सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके। पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है, मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। किसी में एक्शन क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे डाली। केजरीवाल ने पीएम मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर सवाल उठाते हुए उन्हें गुजरात के ड्रग्स और शराब कांड पर एक्शन लेने की ललकार दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर न केवल भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया बल्कि उन्हें देश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज तक कह डाला। केजरीवाल ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया और 30,000 करोड़ की नकली शराब धड़ल्ले से बिक रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर वे सच में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पुलों और सड़कों के टूटने पर तंज कसते हुए कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का वे फीता काटते हैं वही धराशायी हो जाते हैं। आरोप लगाया गया कि इन निर्माण कार्यों में खुद बीजेपी और उनके लोग शामिल होते हैं, इसलिए कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को सोनम वांगचुक, देश की महिलाओं महराज मलिक और खुद अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्होंने जनता के दर्द को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग कांग्रेस से परेशान होकर बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी सरकार लेकर आए थे, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बर्बाद हो गए हैं। केजरीवाल के अनुसार बीजेपी सरकार ने जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है और विकास के नाम पर केवल खोखले वादे किए हैं। शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में पेपर लीक की घटनाएं आम हो चुकी हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है। लेकिन प्रधानमंत्री इस समस्या का समाधान निकालने के बजाय परीक्षा पर चर्चा जैसी नौटंकी में व्यस्त हैं। केजरीवाल ने इसे युवाओं के साथ भद्दा मजाक करार दिया और कहा कि अब देश की जनता इस दिखावे को समझ चुकी है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। दोस्त, एक बच्चा आया मेरे पास, बोला जी पिछले 12 साल में मोदी जी जो हर रोज परीक्षा पे चर्चा करते हैं, 12 साल से मैंने उनकी सारी परीक्षा पे चर्चा सुनी है। 12 साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ, कंपटीशन के पेपर देने गया, बोला पेपर लीक हो गए। बोले मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं ये नौटंकी बंद करो, परीक्षा पे चर्चा, ये पेपर लीक बंद करा दो बस। आप नौटंकी बाज है, 1 नंबर के, केवल नौटंकी करनी आती है। परीक्षा पेपर चर्चा, अरे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं।